ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर पे बेस्ड हैं जो आरजीपीवी में पूछे गए। ठीक, अब आगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ट्रांसफार्मर तीसरे यूनिट का है। 6600 440 वोल्ट सिंगल फेज 600 kVA transformer has 1200 primary turns. Find the transformation ratio. Second, secondary turns, maximum flux through the core. ठीक है, तो अब इसमें अपन सबसे पहले निकालते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन कॉलम में मैं लिखूंगा V2 इक्वल्स टू 6600, V1 इक्वल्स टू 440 वोल्ट्स, पावर रेटिंग 600 kVA, प्राइमरी टर्न्स तो N1 इक्वल्स टू 1200। अब ये चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या निकालना है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के मुझे नहीं मालूम। फर्स्ट वन के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, सेकेंडरी टर्न्स दैट इज N2 नहीं मालूम है। फिर उसके बाद मैक्सिमम फ्लक्स 5 मैक्स, ये तीन चीजें निकालनी। ठीक है, तो सबसे आसान चीज क्या है? सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मैं कैसे निकाल सकता हूं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। ठीक है, तो यहां पर V2 और V1 दिया हुआ है, तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा? 6600 अपॉन 440। सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 11 4 44, 11 6 230, ये 15। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मेरा 15 है। तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब इसी पहले पार्ट से मुझे क्या मिलेगा? N2 इक्वल्स टू क्या होता है? N2 इक्वल्स टू K टाइम्स N1। ठीक है, इस रिलेशन से मुझे सेकेंड पार्ट सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ठीक, तो N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? N2 इक्वल्स टू K अभी हमने निकाला है 15, N1 1200 दिया हुआ, तो N2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 18,000। ठीक है, तो दो पार्ट तो सॉल्व हो गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। मुझे निकालना है मैक्सिमम फ्लक्स। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए अगेन मेरा फॉर्मूला है मैक्सिमम फ्लक्स के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है? V1 इक्वल्स टू 4.44 F N1 5 मैक्स। ये EMF इक्वेशन से, ट्रांसफार्मर के EMF इक्वेशन से मुझे मिला है। ठीक, जो ये फॉर्मूला मुझे मालूम है। अब यहाँ पर V1 जो मैंने ज्ञात किया है वो V1 क्या है? V1 इक्वल्स टू 440 वोल्ट्स गिवन है। ठीक है, F अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, तो मुझे बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी लेनी है F इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज, जो कि सामान्य है इंडिया में। फिर उसके बाद मुझे 5 मैक्स की वैल्यू निकालना है। V1 दी हुई है N1 इक्वल्स टू, ये अभी हमने निकाला, N1 इक्वल्स टू 1200 प्राइमरी टर्न्स। तो ये दिया हुआ है, ये भी गिवन है, निकाला नहीं है। तो मेरा 5 मैक्स इक्वल्स टू क्या होगा? 5 मैक्स इक्वल्स टू V1 अपॉन 4.44 F टाइम्स N1। ठीक, तो V1 की वैल्यू रखें 440 अपॉन
4.44 इंटू फ्रीक्वेंसी है 50 और N1 टर्न्स है 1200। तो ये करेंगे तो मुझे 5 मैक्स क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे 0.0016। 5 मैक्स है तो यूनिट क्या होगा, वेबर। ठीक है, तो ये मेरा तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट मैंने किससे बनाया, ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर के। ठीक, तो ये ईएमएफ इक्वेशन से सबसे पहले मैंने के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकाला। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 15 है। अगर यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अगर अधिक है, मतलब 1 से अधिक है, तो इसका मतलब मैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा हूँ। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर मतलब प्राइमरी वोल्टेज से अधिक मेरा सेकेंडरी वोल्टेज मुझे प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ पर k इक्वल टू 15 है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। तो मुझे फिर N2 निकालना है, तो N2 के लिए सीधा मैंने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का इस्तेमाल किया, उसी से निकाला है। तो N2 इक्वल्स टू k टाइम्स N1, तो k की वैल्यू रखा, N1 दिया हुआ है, उन दोनों को रखने पर मुझे टर्न्स मिले 18,000। अब इसके बाद मुझे मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू द कोर निकालना है। तो मैक्सिमम फ्लक्स 5 मैक्स निकालने के लिए मैंने ईएमएफ इक्वेशन इस्तेमाल किया। ईएमएफ इक्वेशन V1 इक्वल्स टू 4.44, ये हमने डिराइव किया था। ठीक है, अब यहां पर F N1 V1 सब दिया हुआ है, 4.44 कांस्टेंट है, 5 मैक्स निकाला, तो 5 मैक्स मुझे 0.0016 वेबर मिल रहा है। ठीक है, तो इतना आसान सवाल आता है। अगले सवाल में आए। अगला सवाल है, ए सिंगल फेस 50 हर्ट्ज 250 वोल्ट्स प्राइमरी ट्रांसफार्मर हैज 80 टर्न्स ऑन प्राइमरी एंड 280 टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड। The area of core is 200 centimeter square. Calculate maximum flux density on core and induced EMF on secondary. ठीक है, अब इस वाले सवाल में मुझे क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो नोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज, फिर उसके बाद प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट्स, फिर उसके बाद प्राइमरी टर्न्स दिए हुए हैं 80, फिर सेकेंडरी टर्न्स दिए हुए हैं 280, एरिया A इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है B मैक्स पहला एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ V2 इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मुझे B मैक्स मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी और मैक्सिमम फ्लक्स के बीच का रिलेशन मुझे मालूम होना चाहिए। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी और मैक्सिमम फ्लक्स के बीच में क्या रिलेशन है, 5 मैक्स इक्वल्स टू B मैक्स इंटू एरिया। ठीक है, B मैक्स की यूनिट क्या होती है, B मैक्स की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, जिसे हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब 5 मैक्स मुझे निकालना है। तो 5 मैक्स निकालने के लिए मेरे पास अगेन ईएमएफ इक्वेशन है ट्रांसफार्मर का। ठीक, ये क्या है, V1 इक्वल्स टू 4.44 F N1 5 मैक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर यहां मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वल्स टू 4.44 F N1 B मैक्स इंटू एरिया। ठीक है, तो अब ये जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया मैंने 5 मैक्स की, तो मुझे में ये मिल रहा। अब इसके बाद
मुझे निकालना है बी मैक्स। तो बी मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी मैक्स इक्वल्स टू V1 अपॉन 4.44 F N1 A। ठीक, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। V1 मुझे दिया हुआ है 250 डिवाइडेड बाई 4.44, फ्रीक्वेंसी है 50, N1 80 और एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया यहां पर मुझे मीटर स्क्वायर में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एरिया मुझे चाहिए मीटर स्क्वायर में। मैं क्या करूंगा, जो भी मुझे दिया हुआ है एरिया 200, इसमें 10⁻⁻⁴ का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाए। ठीक है, मैं सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आया हूं। ठीक, अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है मुझे यहां पर। एरिया क्या आ जाएगा मेरा, 200 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑन कोर मिल जाएगा। ये मुझे मिल रहा है 0.704 टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पार्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन सेकेंडरी साइड। यहां पर मुझे दिया हुआ है N1 इक्वल्स टू 80, N2 इक्वल्स टू 280, V1 इक्वल्स टू 250 वोल्ट्स। ठीक है, अब रिलेशन मुझे मालूम है, रिलेशन क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का, N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। ये मुझे क्या मिलेगा, सेकेंडरी साइड चाहिए तो V2 इक्वल्स टू N2 V1 अपॉन N1। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो N2 इक्वल्स टू 280, V1 इक्वल्स टू 250 एंड N1 80। तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मिल रहा है मुझे 875 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक, अगले सवाल में आते हैं। द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गिव्स V0 इक्वल्स टू 200 volts, I0 equals to 0.7 ampere and voltage of 20 volts. Test from primary side, Vs equals to 10 volts, Is equals to 10 ampere, Ws equals to 40 watt. Test from primary side. Determine the equivalent circuit referred to primary side. तो अब यहाँ पर जो मुझे दिया हुआ है उस दिए हुए टर्म्स को सबसे पहले मैं देखता हूं। तो सबसे पहले ये वोल्टेज दिया हुआ है, तो ये मेरा कॉपर लॉस को बता रहा है, W0 इक्वल्स टू 20 वॉट्स। ठीक है, अब इसके बाद मुझे दिया हुआ है I0 इक्वल्स टू 0.7 एम्पियर। फिर उसके बाद V0 इक्वल्स टू 200 वोल्ट्स। ये मेरा ओपन सर्किट टेस्ट के रिजल्ट्स को दिखा रहा है। तो ओपन सर्किट टेस्ट के रिजल्ट से सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, पावर फैक्टर इक्वल्स टू W0 अपॉन V0 I0। यहां पर W0 मुझे दिया हुआ है 20 वॉट्स डिवाइडेड बाई V0 कितना है 200 और I0 है 0.7। तो मुझे पावर फैक्टर मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 0.143। ठीक है, अब इसके बाद मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और कॉपर लॉस कंपोनेंट।
ये मुझे यहीं से ओपन सर्किट टेस्ट से मिलता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट से मेरा IM कितना होगा, IM इक्वल्स टू I0 साइन फाई, ठीक, साइन फाई 0, ठीक है। तो यहां से मैं कॉस से फाई इनवर्स निकालता हूं, तो मुझे फाई 0 का मान मिल जाएगा, ये मिल रहा है 81.78 डिग्री। तो यहाँ पर I0 अगेन 0.7 है एंड साइन 81.78, ये कैलकुलेट करने पर मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 0.692 एम्पियर, ठीक है। अभी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हो गया। अब कॉपर लॉस करंट में IC या कोर लॉस के लिए जो मैं निकालूंगा करंट, वो क्या होगा, IC इक्वल्स टू I0 cos फाई 0, ठीक है। तो I0 अगेन 0.7 एंड cos फाई 0 अभी मैंने निकाला है। cos फाई 0 क्या है, 0.143। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 0.1 एम्पियर, ठीक है। अब यहां पर मेरा करंट निकल गया है। अब मुझे क्या निकालना है, अब इसके मुझे डिजाइन करना है इक्विवेलेंट सर्किट प्रेफर्ड टू प्राइमरी साइड, ये निकालना है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहां पर रेजिस्टिव कंपोनेंट और रिएक्टेंस कंपोनेंट। तो रेजिस्टिव कंपोनेंट के लिए क्या मिलेगा मुझे, RC इक्वल्स टू रेजिस्टिव कंपोनेंट, RC इक्वल्स टू V0 अपॉन IC, V0 अपॉन IC। तो V0 क्या था मेरा, ओपन सर्किट वोल्टेज मेरा 200 वोल्ट, तो 200 अपॉन IC मुझे मिला है 0.1, तो ये हो गया 2 किलो ओम्स, ठीक। RC निकल गया। अब मुझे निकालना है रिएक्टेंस कंपोनेंट। तो रिएक्टेंस कंपोनेंट के लिए क्या फॉर्मूला है, XM इक्वल्स टू V0 अपॉन IM। तो V0 अगेन 200 और IM मुझे निकला है 0.692, ये इक्वल्स टू क्या होगा, ये 289 ओम्स, ठीक। तो ये मेरा रेजिस्टिव कंपोनेंट और रिएक्टेंस कंपोनेंट RC और XM मुझे मिल गए। अब इसके बाद मुझे जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से मैं क्या कर सकता हूं, मैं R इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं और Z इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या मिल रहा है मुझे, VS इक्वल्स टू 10 वोल्ट्स, IS इक्वल्स टू 10 एम्पियर एंड WS इक्वल्स टू 40 वॉट्स, ये दिया हुआ, ठीक है। तो मेरा R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू WS अपॉन IS का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर वैल्यूज रखेंगे, WS मेरा 40 है, IS मेरा 10 है, तो ये मुझे देगा 0.4 ओम्स, ठीक है। अब इसके बाद Z इक्विवेलेंट इंपीडेंस मैं निकालना चाहूंगा। इक्विवेलेंट इंपीडेंस कैसे निकलेगा, VS अपॉन IS। तो VS मेरा कितना है, 10 है, और IS मेरा कितना है, 10 है, तो ये मुझे देगा 1 ओम्स, ठीक है। तो अब यहां पर मुझे Z इक्विवेलेंट मिल गया। अब मुझे निकालना क्या है, रिएक्टेंस कंपोनेंट। तो रिएक्टेंस कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, X इक्विवेलेंट इक्वल्स टू
टोटल इम्पिडेंस Z इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस R इक्विवेलेंट का स्क्वायर। तो वैल्यूज रखने पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.4 स्क्वायर इक्वल्स टू मुझे मिलेगा 0.916 ओम्स। ठीक, तो मुझे रिएक्टेंस कंपोनेंट भी मिल गया, रेजिस्टिव कंपोनेंट भी मिल गया, और इसके पहले ओपन सर्किट से मैं पैरेलल में या शंट में लगने वाले कंपोनेंट्स, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के निकाल चुका हूं। तो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? एक रेजिस्टेंस, एक रिएक्टेंस, और पैरेलल में अगेन एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस। ये मेरा यहां पर लोड है। ठीक है, यहां पर मेरा प्राइमरी साइड है। ठीक, तो अब ये मेरा जो मैंने वैल्यूज निकाली हैं वो वैल्यूज को रखना है मुझे बस। ठीक, तो यहां पर मुझे मिला है R इक्विवेलेंट 0.4, तो मैं यहां लिखूंगा 0.4 ओम्स। ठीक, फिर रिएक्टेंस कंपोनेंट मुझे मिला है 0.916 ओम्स। ठीक है, और इसके पहले हमने शंट वाले निकाले कंपोनेंट। शंट वाले कंपोनेंट मेरे क्या थे? RC 2 किलो ओम्स और एक 2.89। तो ये मेरा 2 किलो ओम्स 289 ओम्स। ठीक, तो ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी साइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ओपन सर्किट टेस्ट से मैंने क्या निकाला? RC और IC। ये मेरा क्या था? RC और ये XC। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ये M आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या निकाला? R इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट। ठीक, ये वैल्यूज मुझे रखना है बस। ओपन सर्किट वाले मुझे शंट में रखना है या पैरेलल में लगाना है, ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। बाकी दोनों कंपोनेंट मेरे सीरीज में रहेंगे। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य सवाल थे जो आरजीपीवी ने विगत के कुछ वर्षों में पूछे हैं। आसान सवाल आता है, आसानी से बनाया जा सकते हैं। थैंक यू।